कुछ पैरामीटर्स पे नंबर वीक नज़र आ रहे हैं उनको। और याद रखिएगा पूरे फार्मा स्पेस में इस स्टॉक ने सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। इसके अगेंस्ट सबसे लगाट सन फार्मा भी चला, इसके अगेंस्ट अगर आप देखें सिप्ला चला, ल्यूपिन चला, दिवीज लैब चला, डॉक्टर रेड्डीज चला, कैडिला चला, लेकिन ये स्टॉक जो है वो हिलने को तैयार नहीं है। इस पर टेक्निकल पर्सपेक्टिव लेते हैं, अगर आप इसमें हैं तो क्या टायर्ड बुल लिक्विडेशन इस पे हावी होगा? मानस, आपकी राय क्या है? एक डिसअपॉइंटमेंट अगर आज है और इस पे हावी होगा तो किस रेंजेस में आपके पोजिशनल ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस होने चाहिए? कैसे रीड करेंगे आप इसको? देखिए, पहली चीज, बहुत क्लियर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। 380 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। अगर उसके नीचे फिसले तो अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाइए। कल ही एक बेरिश पैटर्न बना है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आपको 380 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखना है। और खरीदारी अब तभी करनी है जब ये स्टॉक 402 रुपए के ऊपर निकले। चलिए, तो आपको ये बायोकॉन पे एक चार्ट पे सेंस मिल गई। याद रखिएगा थोड़ा सा रिस्की चार्ट है ये इस वक्त पूरे फार्मा स्पेस में। टाटा कम्युनिकेशंस, इसके नंबर्स कैसे रहे? आशीष से बात करते हैं। आशीष, यहां पर कुछ राहत थी? नहीं, टाटा कम्युनिकेशन की स्टॉक प्राइस में बड़ी राहत मिली है। पिछले एक साल में मेरे ख्याल से 180-190% की चाल आई है, लेकिन Q4 एक डिसअपॉइंटमेंट है। अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट क्यों कह रहा हूं? जो एक्सपेक्टेशंस थी स्ट्रीट की, उससे स्लाइटली म्यूटेड परफॉर्मेंस इस कंपनी का है। तो आय में क्यू ऑन क्यू 3.5% का दबाव, इवन साल दर साल देखूं तो 7.5% का डी ग्रोथ। एबिटा फ्लैटिश इस कंपनी ने दिए और मुनाफे में 3-3.25% की कमी। तो जो Q4 का परफॉर्मेंस है वो तो कमजोर है। एक अच्छी बात यह कि वो डेट रिडक्शन जो है वो कंटिन्यू होता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि क्यू ऑन क्यू केवल 180-185 करोड़ रुपए डेट रिड्यूस हुई है और अभी भी 7,786 करोड़ रुपए की डेट पाइलअप है, लेकिन हाँ, क्यू ऑन क्यू वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ डेट रिडक्शन का। चलिए, ये रणनीति आपके सामने टाटा कम्युनिकेशन पर आती हुई बहुत उम्मीदें थी इस काउंटर से कि आपको ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। बहुत बढ़िया आपने बिल्डअप इस काउंटर में आते हुए देखा कुछ समय तक, लेकिन आज कम से कम नतीजों में आपको निराशा हाथ लगती हुई दिख रही है। ये काउंटर आपके सामने बंद हुआ 1150 रुपये के आसपास। मानस जायसवाल साहब से जुड़ेंगे। मानस, ये बताइए टाटा कम्युनिकेशंस इन नतीजों के बाद आपको कैसा लगता है? टॉप लाइन और पैट दोनों गिरते हुए मुकाबले पिछली तिमाही के। देखिए, अभी कुछ दिन पहले शैल जी एक डिसेंट करेक्शन देखने को मिला और स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। मेरे लिए वो 100 डे मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 1075 का। पोजीशन को अभी भी होल्ड करना है क्योंकि अभी तक चार्ट पे कोई बेरिश साइन नहीं दिखा है, इसलिए 1075 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर वो लेवल ब्रेक हो तो एग्जिट हो जाइए लॉन्ग पोजीशन से, लेकिन आपको फ्रेश लॉन्ग अप तभी बनाने हैं जब स्टॉक 1200 रुपए के ऊपर निकले। फ्रेश लॉन्ग तभी बनाएंगे या तो 1200 के ऊपर निकले, या फिर अगर आप देखें ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद लोअर ट्रैजेक्टरी में कोई बेस बना है। अब थोड़ा सा नतीजों को क्रमबद्ध तरीके से आशीष से समझ लेते हैं। आशीष ने उनको क्लासिफाई किया है गुड बैड अगली। अब तक दुविधा ये थी कि जब टाटा कम्युनिकेशन आया तो वो भी खराब, बायोकॉन आया तो वो भी खराब, लेकिन अब थोड़ा क्लासिफाई करके बात करते हैं। गुड बैड अगली, ये खास अगर आप देखें CNBC आवाज की पेशकश है। आशीष बताइए। अच्छा, इससे पहले भूल जाऊं, वैसे शैल सर ने मेंशन करा कि गाबा जी वीकेंड मूड में आ गए सेलिब्रेशन के। थर्सडे को यूनाइटेड स्पिरिट्स, आप लोग भूल रहे हैं, हफ्ते की शुरुआत से गाबा जी फुल मूड में। यूनाइटेड ब्रेवरीज से हफ्ते की शुरुआत करी थी, तो गाबा जी इस हफ्ते पूरे मूड में, जब से दूसरा वैक्सीनेशन लग चुका है, दूसरा जैब लग चुका है। अच्छा, क्विकली अब अच्छा बाकी नंबर्स, हमने शुरुआत जो करी वो नंबर्स थोड़े से वीक थे, बाकी नंबर्स अच्छे हैं। KPIT टेक्नोलॉजीज पहला अच्छा परफॉर्मेंस Q4 में क्यू ऑन क्यू, डॉलर आय में ऑलमोस्ट 7% का जंप देखने को मिल रहा है और ये सेकंड स्ट्रेट क्वार्टर है जब अच्छी ग्रोथ KPIT की तरफ से आती हुई। लास्ट क्वार्टर में 6.7% का जंप था। एबिटा में 20 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। मुनाफा 12% बढ़ता हुआ और मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस FY22 की अच्छी, डबल डिजिट के लिए गाइड करा है। 16 से 17% ये कंपनी शायद रेवेन्यू क्लॉक करती हुई नजर आए। अच्छा नंबर। हाँ, लेकिन ये स्टॉक में से सारे मिड कैप IT जबरदस्त और परफॉर्मेंस ऑलरेडी पिछले एक साल में दिखा चुके हैं, लेकिन नंबर्स के लिए थम्स अप है। मैस्टैक का मिक्स्ड परफॉर्मेंस है। आय में 9% का जंप, तो ये स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ का मोमेंटम तो बना हुआ है, पर मार्जिन्स थोड़े से मॉडरेट होते हुए नजर आए। 23.5 से घटकर 21.9% पे मार्जिन्स पहुंचते हुए 160 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन है, तो वो इसलिए मैंने मिक्स टर्म करा।
चेन्नई पेट्रो के अच्छे नंबर्स आए और इनको हम सीक्वेंशली क्यू ऑन क्यू देखते हैं क्योंकि कच्चे तेल की चाल के साथ इसकी परफॉर्मेंस आकी जाती है। आय में 48%, एबिटा में 148% का जंप, मार्जिन 250 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए, 550 करोड़ पिछले क्वार्टर में घाटे के सामने 230 करोड़ का मुनाफा। और इस तरह का मुनाफे में इंप्रूवमेंट इसीलिए क्योंकि डिमांड और क्रैक स्प्रेड्स जो हैं उसने मदद करी। जीआरएम $6.5 प्रति बैरल, नंबर्स अच्छे, थम्स अप। जीएचसीएल अच्छे परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से Q4 में, साल दर साल आय में 12% का जंप, एबिटा 21% का इंप्रूवमेंट और मुनाफे में 30% का जंप देखने को मिल रहा है। सुंदरम क्लेटन के नंबर्स भी अच्छे हैं, इवन साल दर साल मैं बता रहा हूं, लेकिन क्यू ऑन क्यू भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है हर पैमाने पर। आय में साल दर साल 48%, एबिटा 57% का जंप और प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल्स देखेंगे आप तो 245% का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये सारे जो मैंने पैरामीटर्स एक्सप्लेन करे उसमें क्यू ऑन क्यू भी इंप्रूवमेंट। कार्बोरंडम यूनिवर्सल अच्छी परफॉर्मेंस Q4 में, देखिए आप सारे नंबर्स अच्छे चले आ रहे हैं। आय में 27% का जंप, एबिटा 55% का इंप्रूवमेंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 72%, इवन आफ्टर टैक्स 18% का जंप। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल्स मैं ऐसी देख रहा था कि साल दर साल क्यू ऑन क्यू कैसी तस्वीर है, क्यू ऑन क्यू भी 25% का इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। बॉम्बे डाइन ने नंबर्स अच्छे हैं, हाँ ये कहने के लिए हो गया कि लॉस रिपोर्ट करा है, अदरवाइज इंटरनल्स में दिक्कत नहीं है। साल दर साल रेवेन्यूज में 59% का जंप, एबिटा पिछले साल लॉस था 29 करोड़ का, इस बार 47 करोड़ का एबिटा प्रॉफिट है, मार्जिन 9% के क्लॉक करे। बस ये है कि इस बार घाटा हुआ है 167 करोड़ रुपए का, पिछले साल 48 करोड़ का एक घाटा था, पर उसके पीछे का लॉजिक समझिए। डिफर्ड टैक्स इनकम थी 230 करोड़ रुपए की, जो पिछली बार इंक्लूड हुई थी, उससे पैट का इंपैक्ट पड़ा था, इस बार वो नहीं है। एसआईएस का मिक्स परफॉर्मेंस है, रेवेन्यूज हायर है, मार्जिन में दबाव है, तो आय में 10% का उछाल, इनफैक्ट अब तक का सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू इस कंपनी ने इस Q4 में दर्ज करा है। पर इबिटा मार्जिन जो है 125 बेसिस पॉइंट्स का दबाव दिखा रहे हैं, इसीलिए मुनाफा केवल 3-3.25% का इंप्रूवमेंट है। हाँ, इनकी भी बुक्स पे डेट रिड्यूस हुआ है, पूरे FY21 में 703 करोड़ से डेट रिड्यूस होकर 370 करोड़ रुपए, आधा कर लिया ऑलमोस्ट। यूटीआई एएमसी की वीक परफॉर्मेंस, ये इकलौता वीक कैटेगराइज हो रहा है, ऊपर की शुरुआती दो को छोड़ दूं तो यूटीआई एएमसी में क्यू ऑन क्यू परफॉर्मेंस आकी जाती है, आय 15% गिरी, मुनाफे में 5% का दबाव देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ये आंकड़े आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं गुड, बैड और अगली में। जहां तक मुझे समझ में आया है, बहुत ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस आपने देखी है कॉर्पोरेट इंडिया की चौथी तिमाही में। इनमें से बहुत सारे काउंटर्स हैं जो आपको आशीष जी की टीम में दिखेंगे, जैसे कार्बोरंडम यूनिवर्सल, सुंदरम क्लेटन, जीएचसीएल और खासकर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, जहां पर आपने मार्जिन एक्सपेंशन देखा है, टॉप लाइन और प्रॉफिट दोनों को बढ़ता हुआ देखा है। स्टॉक ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइस के पास है और बिल्कुल सही मौका है इस पर एक चार्ट चेक करने का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्मोता साहब। आशीष जी, 194 रुपये, 3 दिन का डिप और बहुत ही शानदार नतीजे।